Hello. Can you hear me? Yes, definitely. Have you wondered how does sound travel? In this video, I'm going to explain you how sound is produced and how it is transmitted through a medium. But before going to the definitions of sound, I would like to ask you a questions from you. What are the different methods of the productions of the sound? We have the many different methods productions of the sound, like vocal cord. इवन व्हेन आई टॉक टू यू, मैं अपने वोकल कोड का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इस वोकल कोड में जब भी वाइब्रेशंस होगा तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा. इवन जब आप अपने स्कूल के अंदर में रहते हो तो एनीवन हु हिट द ड्रम इट ऑल्सो क्रिएट अ साउंड. सिमिलरली कोई गिटार बजाता है, कोई फ्लूट या फिर बांसुरी या फिर कोई तबला. इन सभी एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं कि साउंड का प्रोडक्शन होता है. इवन आपने देखा होगा कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि अपने स्मार्टफोन को साइलेंट मोड पे रखते हैं ताकि हम किसी और को डिस्टर्ब ना कर सके या फिर हम डिस्टर्ब ना हो. तो इट्स मीन कि हमारे स्मार्टफोन भी क्या प्रोड्यूस करता है बच्चे? साउंड प्रोड्यूस करता है. तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ना स्मार्टफोन. अच्छा, ऐसा नहीं है कि जस्ट यही वो एग्जाम्पल है जो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं. और भी हमारे डेली लाइफ के अंदर में और भी अदर्स एग्जाम्पल्स है, उसके बारे में आप सोचे. थिंक अबाउट दैट एग्जाम्पल्स ऑल्सो. नेक्स्ट वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ साउंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज साउंड? तो साउंड इज नथिंग बट, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड क्या है बच्चे? एक फॉर्म है किसका? एनर्जी का. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces sensations in our ears. हमारे ईयर्स के अंदर में क्या प्रोड्यूस करता है? एक सेंसेशन प्रोड्यूस करता है. कौन? साउंड. बट यहां पर मैंने क्या बोला कि बेसिकली साउंड क्या है? एक एनर्जी का ही फॉर्म है जिसकी मदद से हम किसी भी साउंड को, हम जब वो हमारे कानों तक पहुंचता है ये एनर्जी, तो हम उसे सुन सकते हैं बड़े ही आसानी से. अब एनर्जी तो आप लोगों ने और भी तरह की एनर्जी पढ़ी है ना. वी हैव द डिफरेंट मेनी टाइप्स ऑफ द एनर्जी, लाइक द पोटेंशियल एनर्जी यू ऑलरेडी. नेक्स्ट वन इज अ ग्रेविटेशनल एनर्जी. नेक्स्ट वन इज अ काइनेटिक एनर्जी. These are the different and or many other forms of the energy also exist. But sound is also a form of energy. It's mean that कि जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइज्ड होता गया उसने क्या किया? एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया या फिर सीख लिया उसने. तो देखो इसी तरह से साउंड है. अब जैसे ही आप ड्रम को हिट करोगे तो उसके लिए आप कौन सी एनर्जी का इस्तेमाल करोगे? अपनी मसल्स एनर्जी का इस्तेमाल करोगे. मसल एनर्जी. नेक्स्ट वन इज मसल एनर्जी. जैसे ही आप यूज इस्तेमाल करते हो मसल एनर्जी का इस्तेमाल जब आप हिट करने के लिए करते हो तो जो ड्रम है उसमें जो लगी हुई जो मेम्ब्रेन है वो क्या करती है? वाइब्रेशन क्रिएट करती है. एक वाइब्रेट होता है वो और देन वो साउंड को प्रोड्यूस करता है. तो हमने क्या देखा कि बेसिकली इन मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन यू हिट और व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ साउंड इट वाइब्रेट. यानी कि जब भी आपको साउंड प्रोड्यूस करना है तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है? वाइब्रेट को होता है. यानी कि हमने साउंड तो प्रोड्यूस कर लिया और साउंड जैसे ही हमने प्रोड्यूस किया तो साउंड जब भी हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें क्या होता है? एक वाइब्रेशंस होती है और वही वाइब्रेशंस किस में कन्वर्ट हो जाती है? वेव में कन्वर्ट हो जाती है. तो यानी कि सबसे पहले आपने साउंड का प्रोडक्शन किया. साउंड जो प्रोड्यूस हुआ वो ड्यू टू वाइब्रेशंस, और वाइब्रेशंस ने क्या क्रिएट किया? एक वेव क्रिएट किया. अब यहाँ पर दो क्वेश्चंस होते हैं. साउंड आपको पता लग गया ये एनर्जी का ही एक फॉर्म है, लेकिन ये वाइब्रेशंस क्या होता है? वाइब्रेशन इज नथिंग बट इट्स अ टू एंड फ्रो मोशन. टू एंड फ्रो. अब ये टू एंड फ्रो किस चिड़िया का नाम है? तो देखो टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है कि जब भी देखो साउंड जो है, जब भी एनर्जी का ट्रांसफर होता है किसी भी पार्टिकल्स के ऊपर, तो साउंड के जो पार्टिकल्स हैं वो या तो फॉरवर्ड जाते हैं या तो बैकवर्ड मूवमेंट होता है. यानी फॉरवर्ड और द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द एनी पार्टिकल इज नोन एज अ टू एंड फ्रो मोशन. यानी टू एंड फ्रो मोशन क्या है? किसी भी पार्टिकल का फॉरवर्ड जाना या फिर बैकवर्ड जाना.
अच्छा, पार्टिकल वाइब्रेट दो तरीके से कर सकते हैं, या तो वो फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड जा सकता है, या फिर अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड जा सकता है, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। ये दो तरीके हैं टू एंड फ्रो मोशन के। नेक्स्ट, कि जब भी वाइब्रेशंस होता है तो वो क्या क्रिएट करता है, एक वेव क्रिएट करता है। अच्छा, वेव के एग्जांपल्स आप देखो, जब आपने कभी देखा होगा, जब भी कोई स्टोन को थ्रो करता है वाटर के अंदर में, जैसे ही वो स्टोन को थ्रो करता है तो वाटर के अंदर में एक वेव प्रोड्यूस हो जाता है। वो वेव जो है वो प्रोड्यूस होता है और वही वेव जो है वो लगातार जो किनारे तक पहुंचता है। तो ये जो वेव है ना, ये जो वेव है ये जस्ट क्या है, एक तरह का डिस्टरबेंस है। एक तरह का क्या होता है, ये डिस्टरबेंस होता है इन द मीडियम विच ट्रांसफर द एनर्जी, जो कि क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम करता है। विच ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो आई होप कि आप लोगों को ये अब समझ में आ चुका होगा कि साउंड क्या है। साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्या क्रिएट करता है, एक वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। कहां पर ये वाइब्रेशन क्रिएट करता है, ये किसी भी मीडियम के अंदर में वाइब्रेशन क्रिएट करता है। किस में क्रिएट करता है, ये किसी मीडियम के अंदर में ये वाइब्रेशन क्रिएट करता है। अब ये मीडियम क्या है, मीडियम क्या है, तो अब सोचो, हमारे पास मीडियम हो सकता है सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि इट इज अ मैटर। तो मीडियम क्या है, इट इज अ मैटर, और substance, it is a matter or substance through which sound can travel। तो एक ऐसा मैटर या एक ऐसा सब्सटेंस जिससे क्या ट्रैवल कर सके, साउंड ट्रैवल कर सके। और ट्रैवल के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं बच्चे, प्रोपगेट होना, प्रोपगेट हो सके, ठीक है, या फिर ट्रांसमिट हो सके एक जगह से दूसरे जगह तक। तो दिस इज कॉल्ड द मीडियम। तो अब आप लोगों को पता लग गया होगा। अच्छा, वेव का जो एग्जांपल है वो वाटर वाला, तो इस वीडियो में देखिए वेव का एग्जांपल। ये देखिए, एक बच्चे ने क्या किया, स्टोन को फेंका और यहां पर क्या क्रिएट हो रहा है, एक वेव क्रिएट हो रहा है। और इसी तरह से जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप हिट करते हैं, इसी तरह से जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं, I take an example from your book, like this is a tuning fork and this is the arm A and this is the arm B and this arm is known as a tongs. This is called the tongs. So this is a tuning fork। और इस एग्जाम्पल में हम ये जानने वाले हैं ना, और ये ट्यूनिंग फॉर्क है और यहाँ पर जो है वो एक पेंडुलम टाइप का है और यहाँ पर एक बॉल लगी हुई है। इस बॉल को हम क्या कहते हैं, पिथ बॉल। अब ये देखो, ये जो पिथ बॉल है ये क्या करेगा, इसे स्ट्राइक करेगा। जैसे ही ये टोंग्स को स्ट्राइक करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, एक साउंड प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, बताओ हाँ या ना, बोलो हाँ, एक साउंड प्रोड्यूस होगा। अब ये जो साउंड है ना, ये क्या करेगा, इस पिथ बॉल के अंदर में एक वाइब्रेशंस लाएगा। क्या लाएगा, ये एक वाइब्रेशंस लाएगा, एक वाइब्रेशंस आएगा इस पिथ बॉल के अंदर में, एक वाइब्रेशंस। मैं यहाँ वाइब्रेशंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ। तो इस तरह से एक वाइब्रेशंस इस ऑब्जेक्ट के अंदर में आएगा जो कि ट्यूनिंग फॉर्क है। अब ये जो वाइब्रेशंस है, ये वाइब्रेशंस क्या करेगा, यहां पर वाइब्रेशन जो है ये एक वेव बनाएगा। अब ये वेव कहां पे बनाएगा, तो जो यहाँ पर जो एयर के पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर में एक वेव बनाएगा। मान लो आप यहाँ पर खड़े हो ना, यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हो, तो जैसे ही इसने स्ट्राइक किया तो इसमें एयर के अंदर में एक वेव बनेगी और दिस वेव आपके कानों तक पहुंचती है। जैसे ही ये वेव आपके कानों तक पहुंचती है, इट्स मीन दैट कि वो रिसीवर तक पहुंचता है, और जैसे ही वो रिसीवर तक पहुंचता है, उसके ईयर्स तक पहुंचता है, तो वो क्या कर सकता है, इस साउंड को आसानी से सुन सकता है। लेकिन अब हम और थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि जब भी ये वाइब्रेशंस हो रहा है और जैसे ही ये वेव कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर किस तरह के जो शेप्स हैं या फिर जो
एयर के मॉलिक्यूल्स है वो किस तरह से वाइब्रेट होते हैं, ये हम देखने वाले हैं। देखो साउंड वेव ना एयर में ना किस तरह से ट्रैवल करता है, इसके लिए देखो वो एग्जांपल तो हमारे पास है कि कैसे हमने ट्यूनिंग फोर्क को स्ट्राइक करवाए थे। स्ट्राइक करने पे यहाँ पर क्या क्रिएट होता है, एक साउंड, और ड्यू टू द वाइब्रेशन, और यही वाइब्रेशन जो है वो हमारे ईयर तक पहुंचता है। अब ये कैसे ना हमारे ईयर तक पहुंचता है, यानी कैसे साउंड ट्रैवल करता है या फिर कैसे प्रोपेगेट करता है, वो इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम। देखो सबसे पहले यहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट हुआ। पहली कंडीशन देखो कि जब ये ट्यूनिंग फॉर्क क्या है, साइलेंट मोड में है, यानी कि यहाँ पर किसी ने भी किसी भी तरह का हिट नहीं किया, यानी कि ये साइलेंट मोड में है। और उस टाइम जो एयर की पोजीशंस है, दिस इज अ लेयर ऑफ द ईयर। तो एयर का ना लेयर देखो, एयर के लेयर में ना किसी भी तरह का कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। और हमने क्या जाना है कि जैसे ही वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशंस के बाद क्या प्रोड्यूस होगा, वेव। और ये जो वेव है ना, ये क्या है, एक तरह का डिस्टरबेंस है एयर के अंदर में, जो एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाता है, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर के जा सकता है। जैसे ये इसे हिट करता है, ये सबसे पहले कहाँ की तरफ जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। अब यहाँ पर देखो इस वाले में जब ये अंदर की तरफ जा रहा है, जिसके लिए हम एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, इन स्ट्रोक। तो जब ये इन स्ट्रोक है यानी अंदर की ओर है, जब ये अंदर की ओर होगा तो एयर के ऊपर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा यानी कि एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो स्पेस है वो यहाँ पर बढ़ गया। लेकिन नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि ये आगे की तरफ जाएगा, वाइब्रेट करेगा, क्योंकि ये टू एंड फ्रो मोशन वाइब्रेशंस हो रही है। तो यानी एक बार तो हमने बैकवर्ड यानी इन स्ट्रोक के लिए हमने देख लिया, और एक बार जो है वो हमें किसके लिए देखना है, आउट स्ट्रोक के लिए, जब ये टॉन्ग बाहर की तरफ मूव करता है। जब ये बाहर की तरफ मूव करेगा तो अपने यहाँ पर जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स है, अब उसके ऊपर ये प्रेशर ज्यादा जनरेट करेगा। यहाँ पर देखो प्रेशर ज्यादा जनरेट करने से क्या हो गया कि यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं उनकी डेंसिटी बढ़ गई, उनकी डेंसिटी बढ़ गई, यानी कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा क्लोज आ गए। ठीक है, अब एक डायग्राम थर्ड और जो फाइनल डायग्राम है जिसमें हम इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, जहां पर कंटिन्यूअसली आउट स्ट्रोक और इन स्ट्रोक हो रहा है, आउट स्ट्रोक और इन स्ट्रोक हो रहा है। अब देखो जैसे ही वो सबसे पहले वो हिट करेगा तो पहला स्टेज क्या है, इन स्ट्रोक का। तो जब ये यहाँ इन स्ट्रोक होगा तो यहाँ पर इन स्ट्रोक में क्या है, एयर के मॉलिक्यूल फिर दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम है, इसकी यहाँ पर जो है वो डेंसिटी कम है। अब यहाँ पर देखो डेंसिटी कम है, एयर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर। फिर आउट स्ट्रोक होगा तो फिर डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और यहाँ पर जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स है वो और भी नियरेस्ट आ जाएंगे। और इसी तरह से ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि ये जो वाइब्रेशन है या फिर ये जो वेव है, ये वेव जो है वो रिसीवर तक पहुंच ना जाए। तो इसी तरह से ना साउंड ना लगातार ट्रैवल करता रहता है। अच्छा, इसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं, जब एयर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे रेयरफैक्शन, देन कंप्रेशन, देन अगेन रेयरफैक्शन, देन कंप्रेशन, और इसी तरह से वो रिसीवर तक पहुंच जाता है। यानी कि यहाँ पर सीरीज पहला स्टार्ट होता है आर से। याद रखना सी से स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे हिट करोगे तो वो इन स्ट्रोक होगा, और इन स्ट्रोक में हमेशा ही यहां पर प्रेशर क्या होगा, कम, क्योंकि वो अंदर की तरफ टॉन्ग जा रहा है। फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, यानी कि सबसे पहला रेयरफैक्शन, देन कंप्रेशन, देन रेयरफैक्शन, आरसी आरसी आरसी। इस तरह से जो है वो साउंड एक डिस्टरबेंस क्रिएट करते हुए मीडियम में ये कहां तक पहुंचेगी, रिसीवर तक। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ साउंड इज ट्रांसमिटेड एंड हाउ वी प्रोड्यूस साउंड।